दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल राजपूत आपका आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जब हम किसी काम को करते हैं, जब हम अपने सपने के प्रति, अपने टारगेट, अपने गोल के प्रति किसी कार्य को करते हैं तो उसे स्ट्रॉन्ग फोकस कैसे कर सकते हैं, कैसे उस पर डेडिकेशन होकर हम बहुत आसान तरीके से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो को अंत तक देखें और शुरुआत करते हैं मेरे अनुभव के आधार पर। मैं अपने अनुभव के आधार पर दोस्तों आपसे कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों जब हम किसी कार्य के प्रति निकलते हैं तो हम काफ़ी विचलित हो जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जिन चीज़ों को हम लाइफ से चाहते हैं, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ सच में हमारे अंदर अपने आप को बदलने की इच्छा शक्ति है, तो दोस्तों हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ के अंदर, जिसमें कुछ चुनिंदा चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों सबसे पहले आता है हम उस चीज़ का, जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसका पहले हमें गोल्स डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है। पहले आपको एक चीज़ डिसाइड करना है कि मुझे इसको अचीव करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास में आता है उसका प्लानिंग। दोस्तों प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास में सब कुछ है और प्लानिंग नहीं है तो दोस्तों हम उसको बहुत आसान तरीके से नहीं कर पाएंगे और उसको बहुत ज़्यादा लेट करेंगे और बहुत ज़्यादा विचलित होंगे। तो प्लानिंग एक ऐसा जरिया होता है जिसको किसी भी चीज़ को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है सिस्टमेटिकली। तो अपने गोल के आप कुछ भी आपके गोल्स हो सकते हैं दोस्तों। आपका गवर्नमेंट्स में जाने का हो सकता है, आपका अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपका ड्रीम हो सकता है, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का कोई ड्रीम हो सकता है। तो दोस्तों जो भी आपके सपने हैं आप पहले गोल डिसाइड करें कि मुझे ये करना है। उसके बाद प्लानिंग बनाएं कि मुझे ऐसे 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 कैसे करके मुझे जाना है, मुझे इस जगह से होकर निकलना है, मुझे अपने आप को परफेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आप प्लानिंग अपनी ज़रूर बनाएं। उसके बाद में एक समय सीमा। दोस्तों आपने देखा होगा पुराने समय के अनुसार महाराजा महाराजाओं के अंदर युद्ध हुआ करते थे। तो किसी भी चीज़ जब युद्ध हुआ करते थे तो दोस्तों प्लानिंग, जी दोस्तों प्लानिंग की जाया करती थी कि हम इस तरीके से इस युद्ध को जीतेंगे, इस तरीके से हम यहाँ से वार करेंगे, हम यहाँ से इन चीज़ों को ऐसे उस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों प्लानिंग्स होती है किसी भी चीज़ को करने की, तो वो आप जरूर बनाएं। इसके आगे सर डेट, डियर माय फ्रेंड, डेट और टाइम और समय ये बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास में किसी भी गोल का, किसी भी प्लानिंग को पूरा करने का अगर समय सीमा निर्धारित नहीं है तो दोस्तों हो सकता है जो हम चाहते हैं अचीव करना 1 साल में वो हमें 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए और हम शायद उस पर इतना फोकस भी नहीं कर पाएँ। क्योंकि जेन्युइनली होता क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए कोई ट्रेन जब आती है तो दोस्तों वो ट्रेन अपने बिल्कुल फिक्स टाइम पे आती है। अगर सोचिए 1 मिनट भी अगर वो लेट होती है तो दोस्तों आप उस ट्रेन को छोड़ देते हैं, उस बस को छोड़ देते हैं या वो चली जाती है आपको छोड़ के। दोस्तों एक टाइम नहीं होता। तो दोस्तों आज एक एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होता। एक एग्ज़ाम, एक गवर्नमेंट का कुछ भी कोई सा भी एग्ज़ाम, कोई भी सी भी आपकी सर्विस आपको टाइम से नहीं मिल पाती अगर एक टाइम का प्रतिबंध नहीं होता। दोस्तों एक स्कूल का भी टाइम होता है, एक कॉलेज का भी टाइम होता है, कुछ टारगेट के भी हमें कि ग्रेजुएशन हमारी 3 इयर्स में होगी। अगर हम ये सोच लेते कि सिर्फ ग्रेजुएशन हमें करनी है और ये कंप्लीट हो जाएगी तो दोस्तों कभी नहीं हो पाती। एक हर चीज़ का डेट और टाइम डिसाइड किया गया है कि हम इस डेट को और इस टाइम तक, एक टाइम, एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। दोस्तों अगर आपके पास समय सीमा है तो आप उस चीज़ के प्रति सिंसियर होंगे। अगर मान लीजिए हमारे जब एग्ज़ाम आते हैं दोस्तों तो हम बड़े सीरियस हो जाते हैं महीने 2 महीने बहुत समय पहले कि हमें अब तैयारियां करनी है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, समय होता है, हमें पता है कि उस डेट को हमारा एग्ज़ाम है। तो अपने टारगेट के प्रति भी आप अपना कोई एक डेट और एक अपना समय जरूर बनाएं। क्योंकि दोस्तों क्योंकि जिसका कोई समय नहीं है, सीमा नहीं है, हमें परेशानी नहीं होगी, हमें दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई समय नहीं बनाया। और सोचिए दोस्तों अगर हमारे पास समय है, उस डेट है कि हमें इस डेट को इस समय तक, हमें इतने टाइम तक इस काम को पूरा करना है, तो वो ज़रूर होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अगर हम देखें दोस्तों, समय के ऊपर, टाइम के ऊपर बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, कारण एक समय की वैल्यू समझकर।
तो अपना समय बनाएं, टाइम टेबल बनाएं। इस चीज़ों के होने के बाद गोल हो गया दोस्तों, प्लानिंग हो गई और उसकी समय निर्धारित हो गया। अब बात आती है फोकस को क्लियर करने की। तो दोस्तों जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें रोकती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो कभी भी हमें हताश नहीं होना, क्योंकि कठिन रोल असली एक्टर को दिए जाते हैं। अगर लाइफ पहले आपसे मांगती है फिर आपको देती है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं आपको एक अपना पर्सनली सुझाव देना चाहूँगा कि जब आप अपने टारगेट के प्रति आप लगे हुए हैं, आप अपने पूरा करने के लिए, तो दोस्तों एक चीज़ आती है उसमें जिसे मैं अपना बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं काफ़ी प्रभावशाली समझता हूँ, वो है आपका रूटीन वर्क। आपका डेली रूटीन वर्क जब आपका गोल हो गया, प्लानिंग हो गई, डेट भी बन गई कि इस डेट को तक अचीव करना है, तो दोस्तों फिर आप उसका प्लानिंग बनाइए कि मैं डेली 4 आवर्स में पढ़ूंगा, मैं डेली अपना सर्कल्स के अंदर मैं अपने डिस्कशन करूंगा, मैं अपने आज की डेट में मैं ये चैप्टर को क्लोज करूंगा, मैं आज 2 चैप्टर को लर्न करूंगा। आज बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप बना सकते हैं। सोने से पहले आप कल की दिनचर्या जरूर बनाएं कि कल मैं ये अचीव करूंगा। अगर दोस्तों हमने अगर डेली रूटीन बना लिया और डेली रूटीन को ओनली फॉर, कहते हैं ना कि साइकोलॉजी फैक्ट बताते हैं कि अगर 21 दिन तक कोई भी काम को हम लगातार कर लिया जाए तो दोस्तों वो हमारी आदत बन जाता है। तो 21 दिन तक अपना रूटीन वर्क बनाएं कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। वो उसमें सब कुछ लिख डालें जो आप अचीव करना चाहते हैं अपने गोल के, अपने सपनों के प्रति। वो सब कुछ लिख डालें कि कल की डेट में मैं ये जरूर करूँगा, मैं कल की डेट में मैं लोगों से पढ़ाई करूंगा, मैं अपनी स्टडी करूंगा, मैं अपने इन लोगों से मिलूंगा। अब जिस चीज़ का भी आपका गोल है, एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी चैंपियनशिप या फिर आप किसी अभी फील्ड में, यदि आप मानते हैं आप अगर क्रिकेट के टारगेट्स लेके चलें कि मैं इंडियन क्रिकेट में जाऊंगा, तो दोस्तों हमें उस लेवल की स्टडी करनी है, उस लेवल की हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें सुबह 4 बजे स्टेडियम पहुंचना है, हमें उस आज कोच से इतनी गाइडलाइंस लेनी है, हमें अपने खेल को रूटीन प्रैक्टिस अपनी 4 घंटे 5 घंटे जितना चीज़ें आप उस पर लिखेंगे, जब माइंड को शांत करके दोस्तों आप लिखेंगे तो बहुत कुछ अपने लिए लिख पाएंगे। और अगर सोचिए आपने डेली रूटीन को अगर अचीव कर लिया, जब एक बार रूटीन लिख जाए आप उसे पूरा दिन लगा दीजिए उस रूटीन को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत प्रभावशाली हो सकता है। आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं तो दोस्तों आप लिख सकते हैं कि मैं कल अपने इस बिजनेस की टोटल इन्फॉर्मेशन आज की डेट में मैं लूँगा, इस बिजनेस की प्रॉपर मैं प्लानिंग करूँगा। मैं टुडे वर्क के अंदर आप लिख सकते हैं कि मैं इन लोगों से जाकर मैं मिलूँगा, मैं आज अपना स्टडी, आज मैं यूट्यूब पे 5 वीडियो देखूँगा या फिर मैं 2 वीडियो देखूँगा, आज मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊँगा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी करनी है आप सारी चीज़ लिख डालें अपने गोल के प्रति। बहुत सारे लोग, बड़े लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में दोस्तों, उन्होंने बोला है, उन्होंने लिखा है कि आप अपना डेली रूटीन बनाएं, आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो ज़िंदगी से चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि फोकस को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है आपका गोल, आपका प्लानिंग और आपका समय सीमा निर्धारित करके, और उस पर आप रूटीन वर्क का पूरा प्रयोग करके उसको बहुत जल्दी अपने टारगेट में अचीव हो सकते हैं। दोस्तों रोने से, पीछे मुड़कर बार बार देखने से हम अपनी सफलता को हासिल नहीं कर सकते जो हम सच में चाहते हैं। क्यों नहीं कर सकते आप? हम सब लोग कर सकते हैं इसे। अगर कोई भी इस काम को कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है एक जोश और एक जुनून की अपने टारगेट के प्रति। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं, और बहुत जल्दी दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।